जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य, आप सभी का आपके अपने इस YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी क्रम में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं आपको, काल का। काल ऐसा टॉपिक है, काल का मतलब समय। काल ऐसा टॉपिक है कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आप जो पेपर दें। ठीक है, कम से कम एक या दो प्रश्न तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट का वीडियो होगा ये, 10 से 12 मिनट का, और आप लोग इसको वीडियो पूरा देख लेंगे। काल का खात्मा हो जाएगा, काल फिर इसके अलावा फिर आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और काल निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से खत्म होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो लाइक नहीं करिएगा। ठीक, चलिए देखिए, तो हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आपका टॉपिक जो है काल। चलिए, काल की अगर हम बात करें तो भाई काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल का शाब्दिक अर्थ है समय, और इसका एक शाब्दिक अर्थ और होता है। ठीक है, हम काल को मृत्यु भी कहते हैं, काल को मृत्यु भी कहते हैं, काल को समय भी कहते हैं, काल को हम लोग क्रिया भी कहते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम काल की बात करें तो काल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समय होगा। ठीक है, एक बात और कि क्रिया ही इसके अंतर्गत होगी, काल के अंतर्गत क्रियाएं ही होती हैं। ठीक, क्रिया इसकी परिभाषा भी काल की परिभाषा भी यही है कि जहाँ पर क्रिया के होने या न होने का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। ठीक, जहाँ पर, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ परिभाषा, जहाँ पर, देखो भाई हमारी राइटिंग नहीं बैठती है इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा, बहुत ऊड़ कबूड़ राइटिंग है। जहाँ पर क्रिया, ठीक है, के होने या न होने का, होने या न होने का बोध हो, जहाँ पर क्रिया के होने या न होने का बोध हो उसे हम लोग काल कहेंगे। देखिए, क्रियाएं हम लोग तीन ही रूप में तो करते हैं। क्रियाएं कितने रूप में? तीन रूप में। क्रिया या हम कर रहे हैं, जैसे निरंतर काम कर रहे हैं, इस समय में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। मैं पढ़ा चुका था तो भूतकाल है, भूतकाल में हमने क्रिया किया, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो क्रिया तो तीन ही रूप में कर सकते हो। ऐसे ही सोचो, क्रिया आप तीन ही रूप में कर सकते हो, चौथा कोई रूप नहीं क्रिया का करने का। या तो आप क्रिया करते रहोगे, या तो क्रिया आपकी बीत चुकी है या हो चुकी है, या तो क्रिया आगे होगी, और चौथी कोई क्रिया नहीं है। चौथी क्रिया तभी होगी जब आपकी मृत्यु होगी। ठीक है, और बस और कोई नहीं। ठीक, तो इसलिए कहा गया है कि क्रिया का मतलब आपका काल से है, और काल का मतलब समय से है, और समय में आपकी क्या होगी? क्रिया ही होगी। ठीक, तो जहां पर क्रिया के होने या न होने का बोध हो उसे हम लोग काल कहेंगे। काल आपके तीन प्रकार के होते हैं। काल आपके कितने प्रकार के भाई? तीन प्रकार के। ठीक है, पहला आपका है वर्तमान काल, और दूसरा है आपका भूतकाल, दूसरा, ठीक है, भूतकाल, और तीसरा है आपका भविष्यकाल। ये आपके तीन काल हो गए। और ये सबको पता है कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल किसे कहते हैं? जब निरंतर क्रिया हमारी चल रही है, हो रही है, तो वर्तमान काल कहेंगे। जो क्रिया बीत चुकी है उसे हम भूतकाल कहेंगे, और जो क्रिया आगे आने वाली होगी उसे हम भविष्यकाल कहेंगे। और अब आपके पेपर में ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है डायरेक्ट कि कोई प्रश्न दे देगा, पूछेगा ऑप्शन में कि वर्तमान है कि भूत है कि भविष्य है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। ये हाँ, ऐसे प्रश्न पूछते थे निचली कक्षाओं में, पहले कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में। ठीक, लेकिन अब यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब भी तुमसे पूछेगा, अब इनके प्रकार से प्रश्न पूछेगा। वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल आपके 5 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार। भूतकाल की बात करेगा तो भूतकाल आपके 6 प्रकार के होते हैं, ये भी प्रश्न पूछता है, प्रकार भी। भविष्यकाल की बात करेगा तो भविष्यकाल आपके 3 प्रकार के। एक बार और ये डायग्राम जो बनाने जा रहे हैं इसको देख लीजिए, बस बाकी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला आप लोग का है सामान्य वर्तमान काल, पहला सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा है आपका तात्कालिक वर्तमान काल, और इसी को ही अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसे ही अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, अलग से नहीं लिखिएगा अपूर्ण वर्तमान, तात्कालिक को ही अपूर्ण कहते हैं। तीसरा है आपका पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा है आपका संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा है आपका संभाव्य वर्तमान काल। ये आपके 5 प्रकार हो गए। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। आपके भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आपका आसन्न
भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तीसरा है आपका पूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल। और चौथा है आपका अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और पांचवा है आपका संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध। और छठवा है आपका हेतु, हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ये आपके 6 प्रकार हो गए भूतकाल के। भविष्यकाल के देख लीजिए। पहला है आपका सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। और दूसरा है आपका संभाव्य, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा है आपका हेतु 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 मद भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। ये आपके प्रकार हमने यहाँ सामने जो लिखा है, इसको आप लोग जरूर मनन चिंतन करेंगे, इससे प्रश्न आप लोग के आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है। वर्तमान काल तो उत्तर प्रदेश यूपीएसआई में पूछा था कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं 2021 वाले प्रश्न में। ठीक है, 5 प्रकार, भूतकाल 6 प्रकार और भविष्यकाल 3 प्रकार। ठीक है, यहीं से अब आपके प्रश्न आएंगे। ये डायग्राम आप लोग का रामबाण के लिए है, रामबाण औषधि के रूप में काम करेगी। ठीक, यही डायग्राम अगर आपने सीख लिया तो हो जाएगा। देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य के अंत में, ठीक है, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ठीक है, ती है और ते है लग गया, तो सीधा सीधा कौन सा काल आपका चला जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। बात खत्म। चाहे छोटा वाक्य है, चाहे बड़ा वाक्य है, चाहे जितना बड़ा वाक्य है, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है मिल गया, सामान्य मारिएगा। ठीक है, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, ठीक है, रहा है, रही है और रहे हैं, अगर ये कहीं पर किसी भी वाक्य के अंत में लगता है तो तात्कालिक मार दीजिए। और अगर तात्कालिक नहीं है ना तो अपूर्ण वर्तमान लग जाएगा, अपूर्ण मार दीजिएगा। ठीक है, किसी भी वाक्य के अंत में आपका चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है और चुके हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, अगर कहीं पर लगता है तो आप लोग पूर्ण वर्तमान मार दीजिए। ठीक है, अगर कहीं पर रहा होगा, रहा होगा, रही होंगी, रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे, रहे होंगे, अगर ये कहीं पर लगता है तो संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान। अगर किसी भी वाक्य के अंत में हो लगता है, हो, ठीक है, तो वह संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये डायग्राम समझ में आया होगा बहुत विधिवत ढंग से। ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला टाइप देखिए कैसे, किसी भी वाक्य में आपके ता है, ती है, ते है मिल जाए तो सामान्य आप लोग मार देंगे, रहा है, रही है, रहे मिल जाए तो तात्कालिक या अपूर्ण मार देंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं मिल जाए तो पूर्ण मार देंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे तो संदिग्ध मार दीजिए, और किसी भी वाक्य के अंत में हो आएगा तो आप मार दीजिए संभाव्य वर्तमान काल। अब जैसे रमेश पढ़ता है, सामान्य। ठीक, रमेश पढ़ रहा है, तात्कालिक। रमेश पढ़ चुका है, पूर्ण। रमेश पढ़ रहा होगा, संदिग्ध। रमेश पढ़ता हो, ये आपका संभाव्य है। ठीक, अब सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट ये है आप लोग का, सबसे कठिन है मेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण है ये, ध्यान से देखेंगे। अगर किसी भी वाक्य में किसी क्रिया में या किसी भी क्रिया में या और ई 2 प्रकार में आता है, एक ये वाला आता है, या फिर ए भी 2 प्रकार में आता है ये। अब कैसे आएगा, जैसे यहां लिखा गया गया, ठीक, जैसे यहां लिखा गया गई, गई ऐसे भी मिलेगा ना ई वाला, और गई ऐसे भी मिल जाता है आपका। और जैसे मिला है आपका गए, गए ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। वर्तनी छोड़िए, यहां हम जो तरीका बता रहे हैं उसको समझिए। जैसे लिखा है गया, गई, गई, ये दोनों रूप है ना, ये जो हमने जो लिखा है ये दोनों, ठीक है, गए ये रूप लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी क्रिया में, किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया में या ई ए लगे हैं, या ई ए लगे हैं, वहां हमेशा सामान्य भूतकाल होगा। जैसे उदाहरण समझिए, गया, गई, गए, आया, आई, आए, खाया, खाई, खाए, चलाया, चलाई, चलाए, नहाया, नहाई, नहाए, सोया, सोई, सोए। ठीक, ये या लगा है और इससे बहुत उदाहरण बन जाएंगे। गया, गई, गए एक उदाहरण बन गया। जैसे रमेश घर गया, रमेश घर गया। जैसे कहते जाए रमेश घर आया, वह आया, आया लग गया क्रिया, गया लग गया क्रिया। उसने साइकिल चलाई, चलाई साइकिल लग गई, लेकिन ई आया कि नहीं आया। उसने खाना खाया, खाना खाया, खाया क्रिया है ना खाना, तो यहां या लग गया, यहां खाना में, खाया में भी लगा या।
ठीक, तो सामान्य मार दीजिएगा आप लोग, सामान्य भूतकाल, खत्म, और कुछ नहीं करना है। और एक चीज और, जो यहां तुमने या ई ए लिखा है, जैसे यहां या लिखा है, ई लिखा है और ए लिखा है, कुछ नहीं करना है, इनके अंत में है जोड़ देना है, आप लोग का आसन भूत बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे यहां समझे वैसे सेम यही भी है, या है, ई है, ए है, ये जोड़ दो बस, ये तीनों रूप जुड़ जाएगा तीनों में। जैसे गया है, गई हैं, गए हैं, गया है, गई हैं, आया है, आई हैं, आए हैं, चलाया है, चलाई हैं, चलाए हैं, खाया है, खाई हैं, खाए हैं, ये आसन्न भूतकाल बन जाएगा। कुछ और नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा। इसी में आपका या और ई और ए में, इसी में समेत जोड़ दीजिए था। मैं यहां से हटा दूं इसको, उसके बाद ध्यान समझिए। जैसे यहां से हम गया था, ठीक है, गई थी और गए थे, ये जोड़ दो। एक और जुड़ेगा, ठीक है, चुका, चुका, चुकी और चुके, चुका, चुकी, चुके, यहां भी है ना पूर्ण में, चुका, चुकी, चुके, बस यहां लगा है, ठीक। अब ये आपका कहीं पर लग जाएगा तो वहां पूर्ण भूतकाल मार दीजिएगा। जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, आया था, आई थी, आए थे, चलाया था, चलाई थी, चलाए थे, ये पूर्ण भूतकाल में मारिएगा, पूर्ण भूतकाल बन जाएगा, ठीक। अब पूर्ण में देखिए, अगर कहीं पर रहा था, ठीक है, रही थी और रहे थे लग गया, रहे थे लग गया, ये लग गया, रहा था, रही थी, रहे थे, ये अपूर्ण भूत बन जाएगा। देखिए यहां पे देखिए, अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, यहां रहा था जोड़ दो बस। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा था, जब हम आए अध्यापक पढ़ा रहा था, इसका मतलब भूत बन गया, और लेकिन जब हम क्रिया खत्म नहीं हुई, अपूर्ण काल है, अपूर्ण भूतकाल। और संदिग्ध में देखिए कुछ और करना नहीं, यहां जो लिखो या ई ए, जितना भी ये लिखा है तुमने या ई ए, ठीक। और एक चीज और, यहां चुका, चुका, चुकी और चुके, इनके साथ तुमको क्या जोड़ना है, होगा, ठीक, होगी और होंगे, ठीक, इनके साथ ये जोड़ना है, ये ठीक है, होगा, होगी, होंगे, वो बन जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल। जैसे आया होगा, आई होंगे, खाया होगा, खाई होंगे, चलाया होगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ठीक है, ये संदिग्ध मार दीजिएगा, ये भी खत्म हो गया। अगर भूतकाल के दो वाक्य एक साथ मिलते हैं, भूतकाल के दो वाक्य एक साथ मिलते हैं, तो वहां हमेशा हेतु हेतु मध्य भूतकाल होगा। कैसे, जैसे सुनिए, ध्यान सुनिएगा, जैसे यदि हम पढ़ाई किए होते तो आज अच्छे नंबर ला पाते, ये भूतकाल के दोनों वाक्य हैं। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे वाक्य, दो वाक्य आएंगे, हेतु हेतु मध्य भूत मार दीजिएगा। इसमें भी थोड़ा सा आप लोग को अपवाद भी देखना है, इसको पढ़ाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो फिर उसके बाद अपवाद पढ़ाएं, ठीक है। एक बार सामान्य भूतकाल का फिर देख लीजिए, गया, गई, गए, आया, आई, आए, चलाया, चलाई, चलाए, सामान्य, गया है, गई हैं, गए हैं, आया है, आई हैं, आए हैं, आसन्न, गया था, गई थी, गए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पूर्ण, रहा था, रही थी, रहे थे, अपूर्ण, चुका, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, आया होगा, आई होंगे, आए होंगे, गया होगा, गई होंगे, गए होंगे, संदिग्ध। और दो वाक्य आएंगे, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। आप लोग ठोक करके आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला देखिए यहां से ध्यान से, ठीक है, सामान्य भविष्यकाल बहुत आसान है, ठीक है, गा और गी और गे मिल जाए तो ये आप लोग का कौन सा सामान्य, जैसे पानी बरसेगा, बारिश होगी, वह जाएगा, वह खाएगा, वह नहाएगा, ये है, ठीक है। संभाव में हमेशा याद रखिएगा, या तो शायद लगेगा या तो लगता है लगेगा, शायद या लगता है, ये आपका संभाव्य है। जैसे शायद वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी, ये आप लोग का संभाव्य है, ठीक है। हेतु हेतु मध्य में, ठीक है, इसमें भी आपके दो वाक्य आएंगे, दो वाक्य आते हैं, दो वाक्य आते हैं, और दोनों वाक्य किसके होंगे, भविष्य के होंगे, दो वाक्य भविष्य के होंगे। यदि वर्षा होगी या जब वर्षा होगी तब हम धान की रोपाई शुरू करेंगे, जब वर्षा होगी तब हम धान की रोपाई शुरू करेंगे, ये दो वाक्य हो गया। जब वह चला जाएगा तब हम गेट बंद कर लेंगे, गाड़ी जब आएगी तो हम उस पर बैठ जाएंगे, ठीक है, ये हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल है भैया, ठीक। तो एक बार ये डायग्राम आप लोग फिर से देख लीजिए, एक भी उदाहरण गलत नहीं होगा,
2 मिनट का काम है, मैं इसका अपवाद जो है मैं बता देता हूं। एक बार इसको आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए। ठीक है, रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ रहा है, रमेश पढ़ चुका है, रमेश पढ़ रहा होगा, रमेश पढ़ता हो, रमेश पढ़ने गया, रमेश पढ़ने गया आसन सामान्य भूत, रमेश पढ़ने गया है आसन भूत, रमेश पढ़ने गया था पूर्ण भूत, रमेश पढ़ रहा था अपूर्ण, रमेश पढ़ चुका होगा, रमेश पढ़ने गया होगा। जब रमेश, अगर रमेश पढ़ा होता तो आज परीक्षा में पास हो गया होता। हेतु हेतु मदभूत, रमेश पढ़ेगा, शायद रमेश पढ़ेगा, जब रमेश पढ़ेगा तो नौकरी पा जाएगा। ये हेतु हेतु मद भविष्य काल है। ठीक है, इसको देख लीजिए, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले पेपर की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब जैसे देखिए, अभी हमने आपको लिखाया एक भूतकाल, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां से जैसे हमने लिखाया भूतकाल लिखाया अभी। ठीक है, अब भूतकाल में आपके दो प्रकार कितने हैं? 6। ठीक है, एक आपका है सामान्य, है ना, सामान्य भूत है। ठीक है, और एक है आपका, दूसरा है आपका आसन्न भूत। दूसरा कौन सा है? ठीक है, आसन्न भूत, आसन्न भूत। और तीसरा आपका कौन सा है? पूर्ण भूत है ना, पूर्ण भूत है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, सामान्य भूत में हमने क्या लिखा है अभी? या, ई, ए। ठीक है, और इसमें आपका लिखा है आसन में या है, ठीक है, और ई है और ए है, या है, ई है और ए है। ठीक है, और इसमें लिखा है हमने या था और ई थी और ए थे, ये लिखा है ना हमने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम उदाहरण लिखें, रमेश स्कूल गया, रमेश स्कूल गया। अब बताओ इसमें कौन सा है? सामान्य भूत है। अगर हम लिख दें रमेश स्कूल, रमेश स्कूल, रमेश स्कूल गया है। अब इसमें बताओ कौन सा है? आसन है। अगर हम लिख दें रमेश स्कूल, रमेश स्कूल गया था, रमेश स्कूल गया था। अब इसमें कौन सा पूर्ण है? एक बात अब समझने वाली ये है, ध्यान दीजिएगा अब। ठीक है, अगर सामान्य भूतकाल के उदाहरण आते हैं, जैसे रमेश स्कूल गया, ये उदाहरण आया। ठीक, सामान्य भूतकाल के उदाहरण आते हैं और सामान्य भूतकाल विकल्प में नहीं है, तो वहां हमेशा सही होगा कौन सा? पूर्ण भूतकाल सही होगा। अगर सामान्य भूतकाल का उदाहरण आता है, सामान्य भूतकाल नहीं विकल्प में, तो आपका सही कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल सही होगा, ये याद रखिएगा। अगर आसन्न भूतकाल का उदाहरण आता है, जैसे रमेश स्कूल गया है, रमेश स्कूल गया है, अगर आसन्न भूतकाल का उदाहरण आता है, ठीक, और आसन्न भूतकाल विकल्प में नहीं है, आसन्न भूतकाल विकल्प में नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें आपका पूर्ण वर्तमान लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा? पूर्ण वर्तमान लग जाएगा, पूर्ण वर्तमान लग जाएगा, पूर्ण वर्तमान। जैसे रमेश स्कूल गया है, जैसे यहां लिखा है रमेश स्कूल गया है, जैसे लिखा हमने उसने रोटी खाई है, उसने रोटी खाई है। अब इसका मतलब है कि ये क्रिया अभी तुरंत समाप्त हुई, और आसन का मतलब ये होता है जब हमारी क्रिया निकटवर्ती समाप्त हो, हमारी क्रिया जब निकटवर्ती समीप समाप्त हो, तुरंत समाप्त हो। और वर्तमान काल में भी, पूर्ण वर्तमान में भी क्रिया वर्तमान में पूरी हो चुकी होती है और आसन्न में निकट समाप्त होती है, तो इसलिए दोनों एक समान मिल जाते हैं और दोनों मिल जाएंगे। ठीक, अगर आसन्न भूतकाल का विकल्प आता है और आसन्न भूतकाल आता है, आसन्न भूतकाल ऑप्शन में नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा पूर्ण वर्तमान लगेगा, ये निश्चित तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी अगर मान लीजिए पूर्ण वर्तमान विकल्प में नहीं है, ठीक है, तो सामान्य और आसन में फिर कौन लग जाएगा? पूर्ण भूत लग जाएगा। ये मेरे भाई, ये विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा कि विकल्प किस प्रकार का दिया है, विकल्प का उदाहरण का जो झुकाव है किस विकल्प की ओर है, इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। निश्चित तौर पे तुम्हारे प्रश्न गलत तो नहीं होंगे। ये था आप लोग के 10 से 12-15 मिनट का वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और गलत नहीं होगा, पक्का गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रश्न पूछे तो अब इससे गलत नहीं होगा। ठीक, एक बार आप लोग डायग्राम फिर से देख लीजिए, और आप लोग के यहाँ से 1 से या 2 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा, एक शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर, आप लोग जरूर इसको शेयर करें। ठीक है, अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, और आप इसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस से सॉल्व करिए, कभी गलत नहीं होंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। जय हिंद।